यहाँ विधायक पूरा कोई भी विधायक हो, अगर मन बना ले कि यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस का जो नीति अपना ले कोई विधायक, मेरा एक लक्ष्य है सेवा करने का और मैं वह करूँगा और जनता में वो विश्वास जगाऊंगा और उसी आधार पर मैं आने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनूंगा। हजारों फैक्ट्रियाँ, छोटी बड़ी हजारों फैक्ट्रियाँ उस 90 के दशक में जो बंद हुई, उसके बाद में यहाँ पर निवेशक कोई आज भी आने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा मुद्दा है बिहार का और इस मुद्दा पर चाहे हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार इस पर अगर फोकस डालें, इस पर अगर अंकुश लगाएं तो निश्चित रूप से बिहार से पलायन रुक जाएगी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिनंदन और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। और मढ़ौरा विधानसभा, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वहां के जो सक्रिय नेता हैं उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं मनोज सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे, मढ़ौरा के विकास पर बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा होगा, क्या समस्या है, उसका निदान कैसे किया जा सकता है और क्या विकास का इनका एजेंडा होगा, ये सभी चीज़ बताएंगे हमारे सामने। स्वागत है आपका प्रभात खबर पे। आपके पूरी टीम को स्वागत है। मढ़ौरा का जो क्षेत्रीय भौगोलिक जो स्थिति है उसके हिसाब से मढ़ौरा में विकास एक परिवार के नाम पे चलते आ रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें कम हुआ बेसी हुआ, वो जो आगे आएगा कौन कैसा करेगा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते यहाँ अपने को उम्मीदवार के लिए पार्टी में अपना अर्जी लगाया हूँ। उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मैं अपने विज़न के साथ, पार्टी के विज़न के साथ में क्षेत्र के विकास के लिए जो पार्टी की योजना है उसके साथ साथ यहाँ पर जो मूलभूत विकास की जो गाड़ी रुकी हुई है उसमें रफ्तार लाने का काम करेंगे हम। और जनता किस काम को ढूंढ रही है विधायक से, सरकार से, उन सारे कामों को मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे जैसा लोग विधायक बने, यहाँ का प्रतिनिधित्व करे तो आगे विकास की दौड़ जो होगी गति पकड़ेगी। और जैसे यहाँ आजकल सब लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में जो कामें हुई है, अनगिनत कामें हुई हैं, उसको गिनाया नहीं जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, मढ़ौरा में आप घूमते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, मढ़ौरा में क्या सबसे बड़ी समस्या है? यहाँ की जनता जो है किन समस्याओं से जूझ रही है? जैसे हम लोग गए हैं, आज ब्लॉक में भी गए थे, यहाँ के अस्पताल में गए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज़्यादा इसमें सामने निकल के आ रहा है। तो इस पे आप लोग कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं? कोई समस्या बताइए जिसका निदान किया जा सके और कैसे किया जा सके। यहाँ विधायक पूरा कोई भी विधायक हो, अगर मन बना ले कि यहाँ भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस का जो नीति अपना ले कोई विधायक, अगर सबसे पहले यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता अपने आप को समाज सेवी बन जाए, उसी दिन से मढ़ौरा का विकास, जिला का विकास, चाहे जहाँ जो हो, लोग आते हैं राजनीति करने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं आते हैं। मेरा एक लक्ष्य है सेवा करने का और मैं वह करूँगा और जनता में वो विश्वास जगाऊंगा और उसी आधार पर मैं आने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनूंगा और चुनाव लड़ूंगा। लोगों के बीच आप ज़्यादा रहते हैं, लोग आपके पास समस्या लेके भी आते होंगे, छोटे गरीब तबके के लोग हैं जो वो समस्या लेके आते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, क्या आती है आपके सामने? यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लॉक का समस्या है, थाना में समस्या है। यहाँ लोग बोलते हैं कि विधायक जी के आदमी हैं, हमको पीटे हैं और फिर उन पर उल्टा केस भी हो गया है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं यहाँ ज़्यादा होता है।
आप ब्लॉक में गए हैं तो मुंह देखा काम होता है, क्या है तो ये बीडीओ साहब को विधायक जी लाए हैं, ये सीओ साहब को विधायक जी लाए हैं। तो ये सब इन समस्याओं से मुक्ति अगर हो जाए तो जनता के कल्याण होगी। अच्छा, अगर आप विधायक बनते हैं, आप विधानसभा चुनाव लड़ने का आपको मौका मिलता है, पार्टी आपको मौका देती है, 5 एजेंडा बताइए जिस पे आप चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो मेन एजेंडा हमारा भी होगा, प्लस मेरा उसमें एजेंडा प्लस होगा कि यहाँ की जो जनता है वो सहज सरल होकर के मेरे यहाँ आए और उनके समस्याओं का मैं समाधान करूं। पहला एजेंडा मेरा ये है, और इसी एजेंडा में आपका हमको लगता है कि 5 एजेंडा समाहित है। अच्छा, ये मढ़ौरा चीनी मिल का जो मुद्दा है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब फैक्ट्री हुआ करती थी हजारों लोगों को रोजगार मिला था। रोजगार भी हमारे आपके मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या उभर के सामने आ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रही है। यहाँ अगर चीनी मिल चालू हो जाती है तो लोगों को रोजगार के अवसर होंगे। तो इस चीनी मिल को चालू करने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप कितना इसमें योगदान दे रहे हैं अपना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, यहाँ हजारों नहीं है, हजारों हजार अगर चीनी मिल चल जाती तो यहाँ हजारों नहीं हजारों हजार लोगों का रोजगार था। किसान थे, उनका भी रोजगार था। हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं। हम लोग के यहाँ भी गन्ना की जो खेती होती थी, तो अगर शादी विवाह है तो 3 साल पहले से गन्ना की खेती होती थी, फिर 3 साल से बाद तक, क्योंकि अगर बाहर का आमदनी नहीं है तो वही खेती ही था। और यहाँ गन्ना का जो खेती और ये चीनी मिल जो था, यहाँ का मुख्य जरिया था लोगों के चलने का। लोगों की शादी ब्याह में जो अच्छे अच्छे घरों में जो शादी, स्वाभाविक है कि लोग शादी विवाह करते हैं तो उसमें आपका धन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्थिति में लोग अपने धन को इकट्ठा करते थे कि हम 2 साल पहले से गन्ना की खेती ज़्यादा करेंगे तो मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा, और फिर उससे मैं अपने बेटा का शादी करूँगा, बेटी का शादी करूँगा। और ऐसे ही चलता रहा आगे भी। दुर्भाग्य है कि बीच की जो सरकारें आई, 90 के दशक का जो जंगल राज का जो एक दृश्य था, वो डरावना दृश्य था, उसका भुक्तभोगी हम लोग भी हैं। और आज लोग गिनाते हैं कि ये फैक्ट्रियाँ आई, वो फैक्ट्रियाँ आई। वो फैक्ट्री आकर शिलान्यास कर देने से फैक्ट्री नहीं चलती। फैक्ट्री चलाने के लिए उसमें अपना योगदान किसका रहा वो सब लोग जानते हैं। 14 के बाद में जितनी तेज़ी से देश में विकास हुआ, उसी कड़ी में हमारे यहाँ जो एक फैक्ट्री, जो आज इंजन की फैक्ट्री का जो पूरा गुणगान होता है, देश में गुणगान होता है, उस पर बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं। शिलान्यास कर देने से उस चीज़ हो नहीं जाता है। उसके लिए विजन के साथ काम करिए, और उसी विजन के साथ में हमारे सारण के एमपी माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी संघर्ष किए, और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी का नज़र इस फैक्ट्री पे पड़ा और आज फैक्ट्री चल रहा है। और इस यहाँ के इंजन विदेशों में जा रहा है। वो तो जा रहा है। मढ़ौरा चीनी मिल की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2015 में मोदी जी भी आए थे। उन्होंने बोला था कि यहाँ की मिठास को मैं फिर आऊँगा, यहाँ चाय बना के पीऊँगा, यहाँ बैठूँगा चीनी मिल में। तो ये आरोप आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के लोग लगाते रहे हैं कि अभी तक चीनी मिल चालू नहीं हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि चीनी मिल चालू हो सकती है? उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। आज भी हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि यहाँ पर चीनी मिल ही नहीं, ऐसी कई फैक्ट्रियाँ यहाँ खुले, यहाँ के रोजगार बढ़े, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएं, पलायन नहीं करें। पलायन की समस्या जो है पूरे बिहार में है, ये भाजपा की देन नहीं है, ये उस जंगल राज का देन है जहाँ हजारों फैक्ट्रियाँ, छोटी बड़ी हजारों फैक्ट्रियाँ उस 90 के दशक में जो बंद हुई, उसके बाद में यहाँ पर निवेशक कोई आज भी आने के लिए तैयार नहीं है। आप अभी जो आप सुने होंगे, कई जो आपका इंडस्ट्रियल पार्क जो लगा है, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मुजफ्फरपुर का हो चाहे आपका पूर्णिया को हो, चाहे जहाँ भी हो, जो इंडस्ट्रियल पार्क लगे हुए हैं, अच्छा खासा निवेश हुआ। फिर तुरंत राजद की सरकार आई,
फिर बैक हो गए लोग। तो यहाँ दिक्कत है यहाँ निवेशकों की, और आपके पास तो पूंजी नहीं है कि यहाँ का आप अपने पूंजी से विकास करते हैं। कहीं भी हम लोग निवेशक विदेश में जाते हैं, विदेश के निवेशक को लाते हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ दिक्कत है यहाँ पर सुरक्षा की। सब लोगों की जगह अगर 10 साल में जो कुछ काम बढ़ी है वो नीतीश कुमार की सरकार के कारण, एनडीए की सरकार के कारण बढ़ी है। फिर बीच में जो परिस्थिति बना, सरकार बदली, उसमें फिर लोग पलायन करना शुरू कर दिए और फिर उस समय फिर निवेशक नहीं आ रहे हैं। मेन कारण है आपका यहाँ निवेशक नहीं आने का, विश्वास नहीं करते हैं। इसके कारण हम समझते हैं कि पलायन यहाँ से होती है, और उसको दूर करने के लिए यहाँ सुशासन की जो सरकार है और व्यवस्थित ढंग से हो, और डंडा जो है अच्छा से चलाए प्रशासन, तभी जाकर के लोगों के मन में भय होगा, यहाँ के लोगों के मन में, कि अगर निवेशक आते हैं और वहाँ अगर हम कुछ करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, फिरौती मांगते हैं, तो फिर निवेशक चले जाएंगे। ये बड़ा मुद्दा है बिहार का, और इस मुद्दा पर चाहे हमारी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार इस पर अगर फोकस डालें, इस पर अगर अंकुश लगाएं, तो निश्चित रूप से बिहार से पलायन रुक जाएगी। चलिए ठीक है। हमारे साथ मनोज सिंह जुड़े हुए थे, मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा के सक्रिय नेता हैं। इनसे फिर कभी बात होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं अभिनंदन, वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।